बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और जेडीयू ने टिकट वितरण में अपने अपने सियासी समीकरण को साध कर रखने की कवायद की है। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक अगड़ों पर खास फोकस किया तो जेडीयू ने मूल वोट बैंक पिछड़ा और अति पिछड़ा को साध कर रखने का दांव चला है। इस तरह से एनडीए ने बिहार की सियासी जंग में महागठबंधन को मात देकर सत्ता तक पहुंचने की जुगत लगाई है। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी बाजी को अपने नाम करने के लिए एनडीए हर संभव कोशिश में जुटी है। एनडीए के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और जेडीयू ने टिकट वितरण में अपने अपने सियासी समीकरण को साध कर रखने की कवायद की है। बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक अगड़ों पर खास फोकस रखा तो जेडीयू ने मूल वोट बैंक पिछड़ा और अति पिछड़ा को साधे रखने का दांव चला। इस तरह से एनडीए ने बिहार की सियासी जंग में महागठबंधन को मात देकर सत्ता को बरकरार रखने की रणनीति अपनाई है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी शामिल है। सीट शेयरिंग में बीजेपी को 121 सीटें मिली हैं, जिसमें वो 110 सीटों पर खुद चुनाव लड़ रही है और अपने कोटे की 11 सीटें वीआईपी को दी है। ऐसे ही जेडीयू को 122 सीटें मिली है, जिसमें से वो 115 पर खुद लड़ रही है और 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को दी है। बिहार की राजनीति हमेशा से अलग रही है। यहाँ की राजनीति में जाति का गणित काफी अहम है और एक कड़वी सच्चाई है कि चुनाव के अंतिम दिन विकास पर जाति का समीकरण भारी पड़ता है। यही वजह है कि एनडीए के 4 घटक दलों ने बिहार के जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बिहार में सबसे अहम भूमिका में पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय में आने वाली जातियों की है, जिनके सहारे नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से राज कर रहे हैं। ऐसे में जेडीयू ने अपनी आधी से ज्यादा सीटों पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से उतारा है। जेडीयू ने 115 सीटों में से सबसे अधिक 67 प्रत्याशी पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से उतारे हैं। पिछड़ा वर्ग से नीतीश ने 40 प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 19 यादव, 12 कुर्मी और 3 वैश्य समुदाय के लोगों को टिकट दिया है। वहीं अति पिछड़ा समुदाय से 27 प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें 8 धानुक और 15 कुशवाहा हैं। इस तरह से नीतीश कुमार ने अपने कोयरी और कुर्मी मूल वोट बैंक को मजबूती से जोड़े रखने का दांव चला। जेडीयू ने अपने कोटे की 19 सीटों पर स्वर्ण समुदाय के लोगों को प्रत्याशी बनाया है, जिनमें सबसे ज्यादा 8 भूमिहार, 7 राजपूत और 2 ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दिया है। नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति समुदाय के उम्मीदवारों को 17 टिकट दिए हैं और अनुसूचित जनजाति को 1 टिकट दिया है। इसके अलावा नीतीश कुमार ने अपने कोटे की 5 अनुसूचित जाति वाली सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को दे रखी है। यही नहीं, जेडीयू ने बिहार की 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। इस तरह से नीतीश कुमार ने मुस्लिम और यादवों को करीब 30 सीटों पर टिकट देकर आरजेडी के कोर वोट बैंक M22 समीकरण को साधने की कवायद की है। वहीं बीजेपी ने भी टिकट बंटवारे में अपने कोर वोट बैंक अगड़ों का खास ख्याल रखा है। यही वजह है कि टिकटों के वितरण में बीजेपी ने 45% प्रत्याशी सवर्ण समुदाय से आने वाली जातियों के लोगों को बनाया है। बीजेपी ने अपने सभी 110 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिनमें 50 टिकट सवर्णों को दिए हैं। बीजेपी ने अगड़ों में 21 राजपूत, 14 भूमिहार, 12 ब्राह्मण और 3 कायस्थ समुदाय के प्रत्याशी बनाए हैं। इस तरह से बीजेपी ने अपने मूल वोट बैंक को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी ने सवर्णों के साथ वैश्य समुदाय पर खास फोकस रखा है। बीजेपी ने इस बार 15 वैश्य समुदाय के प्रत्याशी उतारे हैं, जो पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता है। ऐसे ही बीजेपी ने इस बार के चुनाव में कुल 15 यादव कैंडिडेट उतारकर आरजेडी के मूल वोट बैंक में सेंधमारी का दांव चला है। हालांकि 2015 के चुनाव में बीजेपी ने 22 यादव प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 6 जीतने में कामयाब रहे थे। बीजेपी ने 15 सीटों पर अनुसूचित जाति और 1 सीट पर अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी को उतारकर दलितों को साध कर रखने का दांव चला। इसके अलावा 14 सीटों पर बीजेपी ने ओबीसी अति पिछड़ी जातियों को टिकट देकर उन्हें साध कर रखने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी ने अपने कोटे से जो सीटें वीआईपी को दी है, उस पर मुकेश सहनी ने अपने मनपसंद प्रत्याशी उतारे हैं। दरअसल गठबंधन ने सीटों के बंटवारे और उम्मीदवार तय करने में सारे सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी दोनों खुद को एक बड़ी पार्टी के रूप में उभारने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चुनाव जीतने की स्थिति में ये साफ है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अगर बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है तो देर सवेर सत्ता समीकरण बदल भी सकते हैं।
बीजेपी यहाँ पर महाराष्ट्र जैसी जल्दबाजी नहीं करेगी, बल्कि धीरे धीरे परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की कोशिश कर सकती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।